रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतमसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Okay, so we were in chapter 1, right? Okay, good. Observing the armies on the battlefield. Fine. So we have two sections. Section second is where we are, and इसमें 46 श्लोकास है, right? तो हम लोग काफी आगे तक पहुंच गए हैं, and we will quickly go further also. So अभी जो आज हमें करना है, लास्ट टाइम हमने कौन सा सेक्शन किया था? एंजॉयमेंट, राइट? आज हम करेंगे आगे वाला सेक्शन फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, राइट? सो लेट्स रिवाइज क्विकली द प्रीवियस सेक्शन. व्हाट वाज द श्लोका वी हैड? And you can repeat after me. Kim no rajyene govinda, kim bhoge jeevitena va, yeshamarthe kanchitam no, rajyam bhoga sukhani cha, तायिमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पित्रा पौत्राः तथैव च पितामहः मातुलः ससुराः पौत्राः स्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्ना हन्तुम् इच्छामि गणानोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतो कीनो मयि कृते निहत्र दास्तान्नः कापि जनार्दनः. क्या बोल रहे थे अर्जुन? क्या बोल रहे हैं कि अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य, यानी कि ये एक महीकृत की तो बात छोड़ दो, धरती की तो बात छोड़ दो. वॉइस क्लियर है? सामने ज्यादा इको है. इको 0 कर दीजिए. इको रहेगा चौथे नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे रहेगा. इको कम कर दीजिए. 0 है. इज इट बेटर नाउ? मच बेटर. ओके. सो अर्जुन क्या बोल रहे थे कि अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य, यानी कि इस किम नु मही कृते, मतलब धरती की तो बात छोड़ दो, मैं इस यूनिवर्स के तीनों लोग हूँ. कौन कौन से लोग हैं? 3. अपर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स एंड धरती. मुझे तीनों ही नहीं चाहिए. आई डू नॉट वांट एनी ऑफ दैट, राइट? निहत्य दाष्टानन का प्रीति जनार्दना, यानी इससे मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है.
मुझे कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, राइट। और कितने सारे लोग यहाँ पे हैं, गुरुजन है, पितृगण है, पुत्रगण है, पितामह है, मामा है, ससुर है, पौत्रगण है, साले है और सारे संबंधी है। इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे इनमें से किसी से भी युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, राइट। लास्ट टाइम हमने एक श्लोक देखा था, कौन सा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर्मुच्यते। तो भक्ति का हमने एक डेफिनेशन देखा था कुछ क्लास पहले, किसी को याद है क्या था? भक्ति क्या है? सॉरी, करेक्ट, यूजिंग ऑल द सेंसेस टू सर्व द लॉर्ड इज नथिंग बट भक्ति। हमारे लिए भक्ति का इतना ही मतलब है और इट कवर्स एवरीथिंग, राइट। मतलब अगर हम कोई काम कर भी रहे हैं ना और हमें पता है कि इसमें भगवान सेंटर में है या कहीं ना कहीं भगवान है, देन दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स भक्ति, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स डिवोशन सर्विस। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं ना तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब खराब नहीं, अच्छा भी होता है। साइड इफेक्ट मतलब इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, यानी हम सारे उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। वी बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द डेजिग्नेशंस, राइट। कभी कभी आपने कभी मजबूरी की सिचुएशन फील करी है कि आपका कोई पद आपके काम को, तब आपके पद के बावजूद भी आपका काम नहीं हो रहा है। घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। जैसे हम पेरेंट्स हैं तो कई बार बच्चे हमारे नहीं सुनते, हमें पता है कि नहीं सुननी चाहिए, हम उनके पेरेंट्स हैं, वी हैव अथॉरिटी, वी विल नॉट लिसन सम टाइम, राइट। तब कभी कभी लगता है दिस डेजिग्नेशन ऑफ बीइंग पेरेंट इज नॉट यूजफुल, है ना। ऑफिस में आप मैनेजर हो गए या आपके कोई सबऑर्डिनेट हो गए, अगर आप सीनियर हो, इवन देन यू आर सीनियर, नो पीपल माइट नॉट लिसन टू यू, देन यू फील कि यार वो डेजिग्नेशन मेरा काम नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू शो द अथॉरिटी, राइट। लेकिन जब आप भक्ति करते हो ना तो आपकी अपनी अथॉरिटी धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाती है, और अगर नहीं हो रही है तो खत्म करके ही करना चाहिए। यानी जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना तो फिर हम ये नहीं सोचते कि हम कौन है, वी आर मेल, वी आर फीमेल, वी आर इंडियन, वी आर पाकिस्तानी, वी आर अमेरिकन, वी आर सीनियर, वी आर जूनियर, वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वी आर क्लीनर, डजंट मैटर, बिकॉज सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जब भक्ति हम करते हैं ना, it means engaging all senses in the service of the Lord, right? And when the spirit soul renders service unto supreme, there are two side effects. पहला क्या होता है? पहला होता है कि हम सारे मटेरियल डेजिग्नेशन से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? और हमारे सेंसेस प्योरीफाई हो जाते हैं। अभी सेंसेस प्योरीफाई होने का क्या मतलब है? What is the meaning of senses will get purified? Instead of always thinking about how we can please ourselves, maybe we will start thinking about how we can use our senses to serve the Lord. But that is a sense of mind only, and that is sixth sense. What about five senses? the materialistic sense. So you have six sense, right? Correct. You have five senses, which is gross. Correct. You have three senses, which are subtle. ठीक है, 5 ग्रॉस होते हैं और 3 सटल होते हैं। तो ग्रॉस जो सेंस होते हैं वो उनका क्या, आप तो सिक्स्थ की बात कर रहे हो ना। सो मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, राइट। मन की बात आपने कर ली। व्हाट अबाउट फाइव सेंसेस? हाउ विल यू प्यूरिफाई दोस फाइव सेंसेस? ये हो सकता है कि जैसे आंखों को पहले कुछ भी देखने में जो आनंद मिलता था, अब वो नहीं। हाँ, आनंद की अब परिभाषा वो नहीं रही। करेक्ट। अब आनंद की परिभाषा बदल गई है। करेक्ट। कानों को जो पहले आनंद देता था, राइट, म्यूजिक या जिस प्रकार की वार्ता या किसी, तब आपको भजन अच्छे लगते हैं, तो अब वह हरि कीर्तन आपको अच्छा लगता है। करेक्ट। सो so ये जो एक्टिविटीज है ना, जो हम बात करते हैं हमेशा ए बी सी डी ई, ये धीरे धीरे आपके सेंसेस की जो इंटेंशन है ना, जो क्या कहते हैं उसको, प्रवृत्ति है ना, उसको चेंज करता है। और जब वो उसको भगवान की तरफ मोड़ता है तो आपके सेंसेस प्योरीफाई हो जाते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस, आपके सेंसेस क्लीन हो जाते हैं, राइट। जैसे जो लोग अब रेगुलर प्रसाद खाने लगे हैं, अगर वो बाजार का खाना देखते होंगे तो उनको वो अट्रैक्शन नहीं लगता होगा, वो रस नहीं आता होगा, लगता होगा यार इसको तो भोग नहीं लगा है, दिस इज नॉट ऑफर्ड टू द लॉर्ड, मे बी इट्स नॉट दैट जूसी, मे बी इट इज नॉट दैट गुड, राइट। जो लोग चैंटिंग करते हैं या जो लोग भजन सुनते हैं, उनको बॉलीवुड टॉलीवुड के सॉन्ग में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है,
आता है बट कम आता है, slowly it will all subside more. So if that is happening, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपके सेंसेस प्यूरिफाई हो रहे हैं, आप सही चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इसलिए गलत चीज अपने आप ही निकल जा रही है. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी शुड ट्राई, राइट, एंड दैट इज देयर. अभी जो लोग चैंटिंग करते हैं, एक राउंड दो राउंड जो भी करते हैं, आपको बहुत पीस रहता है माइंड में, राइट. क्यों रहता है? कहाँ से आ रहा है वो पीस? मैंने तो कुछ नहीं दिया आपको. बिकॉज भगवान के नाम में वो अट्रैक्शन रहता है कि जब आप भगवान के नाम लेते हो देन यू गेट प्योरिफाइड स्लोली. तो जब हम बोल रहे हैं ना कि आपके सेंसेस प्योरीफाई होते हैं, वो तभी होते हैं, है ना. अभी इस क्लास में हम सब एडल्ट्स हैं, वी आर ऑल having big recognition in our social life also, we are all having money also. सबके पास, सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं करोड़पति तो है, राइट. अगर आपका फ्लैट का कीमत 1 करोड़ है तो 1 करोड़पति हो गए आप, राइट. सो द पॉइंट इज दिस, when we all have this much of amount of money, when we all are literated people, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम क्यों करना है? क्योंकि भगवान के सामने वो कुछ भी नहीं. दैट इज द आइडिया. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना ABCDE की, दैट इज अ वेरी सीरियस अफेयर. इट इज एन एक्सट्रीमली सीरियस अफेयर. क्यों? क्योंकि ABCDE करने से ही आपके सेंसेस प्यूरिफाई होंगे, और अगर आप ABCDE करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली, आपको भक्ति आप कर रहे हो. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी शुड ट्राई. तो जब हम क्लास के लिए कोई छोटी भी सर्विस करते हैं ना, छोटी सी भी सर्विस करते हैं ना, आपको लगे या ना लगे, यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड. इट्स लाइक जैसे हम दवाई खाते हैं ना, तो दवाई कई बार कड़वी होती है, उसका टेस्ट खराब होता है, राइट. लेकिन हमें इतना पता है कि बॉडी के अंदर जाएगी तो अपना काम करेगी, फॉर श्योर करेगी. तो अगर आप चैंटिंग भी कर रहे हो ना, भगवान के नाम भी ले रहे हो ना, इट विल प्यूरिफाई यू वेदर यू ऑब्जर्व इट और यू डू नॉट ऑब्जर्व इट. इट विल हैपन, इट विल डू इट्स एक्शन फॉर श्योर. आप क्लास के लिए कोई सर्विस कर रहे हो ना, यहाँ पे क्लास सेट कर रहे हो, यहाँ पे कोई फोन कर रहा है कि भाई प्रसाद कितने बजे आएगा, प्रसाद में क्या आना है, प्रसाद कितने लोगों के लिए लाना है, कोई ऑटो बुक करके और यूटेंसिल भेज रहा है वापस, कोई प्रसाद प्रिपेयर करके क्लास के लिए ला रहा है, कोई यहाँ पे चटाई बिछा रहा है, कोई सर्विंग कर रहा है. ये सारी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो ना, ये मटेरियल नहीं है. दिस इज नॉट ए मटेरियल एक्टिविटी, डू नॉट कंफ्यूज विद दैट. इट इज ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटी. It may look like that it is material because you are physically engaged into it, but actually it is spiritual. अभी जो माइक जो दिख रहा है, ये लैपटॉप जो दिख रहा है, ये सब स्पिरिचुअल है, because this is being used in the service of the Lord. And आचार्य यहाँ तक कहते हैं कि every single thing in this world is actually spiritual if you can use it for the service of the Lord. Otherwise there is no existence of that for this nature. Okay, so भगवान एक जगह पे कहते हैं कि जब अर्जुन नहीं लड़ते हैं कि निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची, मतलब यू आर द ओनली मीडियम. जो काम भगवान को करवाने हैं, करने हैं, वो एनीवे हो रहे हैं, मगर हम कितना मीडियम बन सकते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सव्यसाची, सव्यसाची का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? क्या होता है सव्यसाची का मतलब? यस, who can shoot arrows very expertly. That person is called Savyasachin. तो मैं कहता था कि Savyasachin means Arjun, you are only the medium. Do not think you are the controller or you can drive the result. No, you cannot. कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करने जाते हैं और वो काम हम नहीं कर पाते हैं, या काम करते हैं लेकिन हमारे मन से रिजल्ट नहीं आता. अभी मान लो आपने किसी को भगवत गीता दी और बोला भाई इसको पढ़ना, राइट. अभी उसने भगवत गीता ली, वो नहीं पढ़ रहा है, राइट. You do not have any control to read, but what control you had? You had a control of giving Bhagavad Gita to somebody, so you gave. That is what it was there. So material world और spiritual world में सबसे बड़ा डिफरेंस मालूम क्या है? मटेरियल वर्ल्ड में ना जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो आपका काम नहीं देखते, आपका सिर्फ रिजल्ट देखते हैं. आप अपने ऑफिस में जाओगे ना, तो जब ईयरली कनेक्ट होता है ना, ईयरली अप्राइजल होता है ना, तो बॉस क्या बोलता है? हे मुझे तुमने क्या क्या किया, डोंट मैटर, इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्टिविटी. अगर आप टीचर हो तो आपके प्रिंसिपल बोलेंगे कि भाई बच्चे को मार्क्स कितने आए, आप बोलोगे मैंने पूरे साल पढ़ाया, मैंने इतने असाइनमेंट किए, इतने क्विज कराए, इतने कॉन्टेस्ट कराए, वो सब ठीक है, इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट. सो मटेरियल वर्ल्ड में द पीपल ऑलवेज लुक फॉर रिजल्ट्स, इम्पैक्ट, राइट. एक बार एक ऑफिस में किसी ने बोला कि आई हैव डन वेरी हार्ड वर्क, मैं पूरे
लास्ट ईयर में 12-12 बजे तक ऑफिस में रहता था, 11-11 बजे तक. हिज मैनेजर रिप्लाइड टू हिम कि देखो, अगर फिजिकल एक्टिविटी से ही सब कुछ होना है, देन गधा इज द सुपर परफॉर्मर, बिकॉज द गधा सबसे ज्यादा काम करता है. सो एक्टिविटी डज नॉट मैटर. व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क? डिड यू ब्रिंग एनी बिजनेस? डिड यू सेल एनीथिंग? डिड यू मेक एन इम्पैक्ट टू द प्रोडक्टिविटी? And that person was not having answer. This is the state of material world. Now spiritual world में क्या होता है, जहाँ भगवान देखते हैं वहां पे वो रिजल्ट नहीं देखते, सिर्फ एफर्ट देखते हैं. That is a beautiful thing. आपने एफर्ट क्या लगाया, आपको कोई सेवा मिली, आपने एफर्ट किया कि नहीं किया, उसका क्या रिजल्ट आया, that you can leave, because God sees only effort and intention. He never focuses on your result. तो जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं ना, तो हमें हमेशा ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए कि वी आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि भगवत गीता लो, क्लास में आओ, ये करो वो करो. बट अगर वो नहीं हो रहा है ना, दैट इज नॉट ऑफ योर कंसर्न. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, राइट? दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव. अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फिर से रिजल्ट से बाउंड हो जा रहे हो, कर्म बंधन में फंसने वाले हो. सो हमें क्या करना है वो हमें सोचना है. We wanted to read Bhagavad Gita, we will read. We did not understand, okay, we tried. So भगवान क्या करते हैं ना, भगवान आपका एफर्ट देखते हैं, रिजल्ट नहीं देखते. इतना ही डिफरेंस है. अब आप बोलोगे मटेरियल वर्ल्ड ऐसा क्यों है? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो ये होना ही है. इट इज डिजाइंड लाइक दैट. एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिजाइन वेरी सॉफ्ट. सो इसीलिए कहते हैं कि जो भी डिजायर कर रहे हो ना, भगवान के लिए करो, स्पिरिचुअल डिजायर करो. स्पिरिचुअल डिजायर पूरी नहीं होगी ना, तब भी जब मरेंगे ना, ऊपर जाएंगे ना, तो बोलेंगे नहीं हमने ट्राई किया था. भगवान ये नहीं बोलेंगे तुमने किया क्यों नहीं, तुमसे हुआ क्यों नहीं, नहीं, वो नहीं बोलेंगे. और आप भी बोल सकते हो आई ट्राइड, बिकॉज आपने ही बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म करने का अधिकार है, ट्राई करना है. रिजल्ट आएगा नहीं आएगा डज नॉट मैटर, बिकॉज दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समबडी एल्स in the material world, and also in the spiritual world, that is the responsibility of somebody else. It is not your responsibility. With the right intention, if you tried, done. कई बार हम सेवा भी करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है ये अच्छा नहीं था, आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया. All that thing you will listen, but that is going to happen. But try it. We will try it better next time. We should not get disappointed, right? तो हमें ये ट्राई करना है. हमें 10:30 बजे क्लास में पहुंचने का फुल ट्राई करना है, लेकिन बाद वहां पे आके लिफ्ट में स्टक हो गए तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, अलग बात है. बट डिड यू ट्राई टू रीच एट टाइम? डिड यू ट्राई? इफ यू ट्राइड, परफेक्ट. सो गॉड ओनली सीज एफर्ट, ही डज नॉट सीज रिजल्ट. गॉड ओनली सीज इंटेंशन, ही डज नॉट सी एनीथिंग एल्स. तो आपको इंटेंशन पे फोकस करना है, राइट? सो टुडे श्लोका वी विल गो, ओके, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी. पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आतितायिनः तस्मान् नरः वयं हन्तुं द्राष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैताम् अततायिनः तस्मान् नरः व्यं हन्तुं द्राष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यामः माधव. Any Prabhuji? Can you try reading? Anybody? Prabhuji? पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आतितायिनः तस्मान् नरः वयं हन्तुं द्राष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. Thank you. Any Mataji?
पापम एवाश्रयेदस्मान् अत्वैतान् आतितायिनः. Mataji is reading, then we will follow her. Yeah. तस्मात् नरः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. Thank you, Mataji. So we'll read word by word. So what is papam means? Sin. Pap. Okay. Eva means certainly. Ashrayet must take upon. Asman मतलब हम लोग, us. Okay. Hatwa means by killing. Etan means all these people, ये सारे लोग. Atitayina aggressors. यानी aggressors 6 types के होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग. Tasmat means therefore. Tasmat na means never. Arha means deserving. Vayam means us, we. Hantum मतलब मार देना, kill करना, to kill. Dhritarashtra, the son of Dhritarashtra. Some Swabandhavan, along with friends. Swajanam, हमारे अपने लोग, kinsmen. He, certainly. Katham मतलब how. Hatva, killing. Sukhina, happy. Syama, become. Madhava, O Krishna, husband of goddess of fortune. Madhav. Right? Translation by Srila Prabhupada ki jai. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain? O Krishna, the husband of goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? हमें अपने लोगों से मारने से क्या मिलेगा? यदि हम ऐसे अत्याचारियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा. अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें. हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मार के हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? राइट. तो अब पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताया था कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए. यहाँ पे आगे वो बता रहे हैं कि अब देखो तीसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, सिन. राइट. सिन विल ओवरकम अस, यानी क्या होगा? हमें पाप लगेगा. ठीक है. पाप होता क्या है? बैड कर्म क्या होता है? Punishment is not a pap. You give punishment as if somebody does pap. That's it. Afterwards of that. चलो ठीक है, पाप देखेंगे थोड़ी देर में. Let's go to part 1. Bad intention is पाप. Okay, and इससे पुण्य घटे हो पाप. ओके. पाप करने से पुण्य नहीं घटते. पुण्य अलग रहते हैं, पाप अलग रहते हैं. बैंक की तरह नहीं चलता. पाप पुण्य बिल्कुल अलग अलग चलते हैं. आपने अगर बहुत सारे पुण्य जोड़े, बहुत सारे पाप जोड़े, तो थोड़े टाइम आप नरक में रहोगे, थोड़े टाइम स्वर्ग में रहोगे. भक्त क्या करता है? दोनों से बचता है. पुण्य से भी बचता है, पाप से भी बचता है. दोनों ही खराब है. एक्चुअली पुण्य ज्यादा खराब है पाप से. बैड कर्म ब्रिंग्स पाप. बट व्हाट इज पाप? Okay, let us see. So purport, according to Vedic injunction, there are 6 kind of aggressor. Aggressor बोलते हैं आतताई, right? आतताई मतलब जो अत्याचारी होते हैं, गलत काम करते हैं, right? तो 6 तरह के होते हैं. एक होता है जो किसी को जहर दे दे, पॉइजन दे दे. दूसरा होता है one who gets fire to the house. अगर आप किसी के घर में आग लगा दो तो you are आतताई. That is what शास्त्र says. तीसरा होता है जो आप पे डेडली वेपन से अटैक करे, मारने के लिए, आपको जान से मारने के लिए कोई आए तो वो आतताई होता है. चौथा होता है who plunder riches, जो आपके धन चुरा ले. पांचवा कौन होता है? one who occupies another land. अगर कोई किसी की धरती पे, जमीन पे कब्जा कर ले, that is also called आतताई as per शास्त्र. And sixth होता है one who kidnaps a wife. किसी की दूसरे की पत्नी को किडनैप कर ले, that is also आतताई. Right? Such aggressors are at once to be killed. शास्त्र कहते हैं कि आपको उन्हें तुरंत ही मार देना चाहिए. राइट. या अगर आप ऐसा करते हो, नो sin is incurred by killing such aggressor, आपको कोई पाप नहीं लगेगा. राइट. Such killing of aggressors is quite befitting to for any ordinary man. राइट. लेकिन हमने सुना कि पाप नहीं लगेगा, लेकिन हमें आज के टाइम में ट्राई नहीं करना है. ओके, do not try it in today's public life.
otherwise you will be in trouble, right? Anyway, people are doing it. That is But why. religion actually, well, see, if you see the religion of the world, I think they have never understood Bhagavad Gita. But if you see many of their so-called likings of what it suited their mind, they took from these books. Yes, Like, see, these things. they interpreted the Bhagavad Gita according to their benefit. Yes. And you can see so much similarity, but just in the way they will approach life, but nothing of the good they took. But this is exactly the mindset of the. करेक्ट. एक बार प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर आए, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद you are coming to America and you are talking about this Krishna consciousness. What is the impact it will have on our culture? Prabhupada said, what culture? What culture are you talking about? You take the milk of cow and then you kill that. You kill your mother. What culture are you talking about? So Prabhupada was very straightforward in these things, right? And एक बार बाइबल के ऊपर बोला तो बाइबल में लिखा हुआ है thou shall not kill. तो प्रभुपाद ने पूछा कि अगर ऐसा लिखा है बाइबल में तो तुम क्यों किल करते हो? Why do you kill animals? Why do you kill? अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इंटरप्रिटेशन दी है. They have written their book, they are doing business and lot of things like that. But Prabhupada wrote with devotion. That is why his title is not Bhagavad Gita. His title is Bhagavad Gita as it is. है ना? जैसे हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो दवाई को जैसे एज इट इज लेते हैं ना, सुबह एक गोली, शाम को एक गोली, दिन में एक सीरप लेना है, ऐसा लिखा है ना, तो वैसे ही लेते हैं. ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लेते हैं. नहीं, आज भूल गए तो हम एक काम करते हैं, शाम को दोनों गोली एक साथ खा लेंगे. यू डोंट डू लाइक दैट. यू डू एग्जैक्टली लाइक दैट, जैसे डॉक्टर ने बोला है. तो भगवत गीता भी उसी को समझ में आएगी जो उसको वैसे फॉलो करे जैसे भगवान ने बोला है. ऐसे नहीं कि ये वाला सेक्शन मेरे लिए अच्छा है तो ये मैं फॉलो करूंगा, ये वाला अच्छा नहीं है तो मैं फॉलो नहीं करूंगा. दैट विल नॉट गेट इनटू योर ब्रेन. So that is what we have to understand. So you are right, Mataji. People actually interpret, do things as per their own thing. But ये aggressors शास्त्रों के हिसाब से है. This is not law of the land today. Law of the land has changed and we have to act according to law of the land. But अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अपनी नहीं कर रहे हैं, अर्जुन की कर रहे हैं. तो अर्जुन को शास्त्र पता थे, लेकिन अर्जुन को ये भी पता था कि आतताई है. तभी तो वो क्या बोल रहा है कि पापम एव श्रेदस्मान हत्वेतान आतितायिनः. ये वर्ड आतताई कौन बोल रहा है? अर्जुन. नहीं, अर्जुन को पता है कि कौरव कौन है? आतताई है. दे आर एग्रेसर्स, राइट? सो अर्जुन को लग रहा है, लेकिन एक्चुअली अर्जुन को ये नहीं पता कि सिन क्या है. यहाँ पे अर्जुन सिन को नहीं समझ पा रहा है. सो लेट अस सी कि पहले वो एग्रेसर्स है कि नहीं है ना? सो आप लोगों को याद है कि किस चीज कौरवों ने इस तरह के कौन कौन से एग्रेशन किए थे इसमें से? व्हाट ऑल दे डिड? यस, भीम को पॉइजन दिया था और घर भी जला दिया था, लाक्षागृह जला दिया था और द्रौपदी को किडनैप किया, चीरण किया और लैंड भी ऑक्युपाई कर ली, राइट? धन भी ले लिया, राइट? सब कुछ किया, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू टोल्ड. सेकंड, लाक्षागृह जला दिया. थर्ड, उन्होंने प्लंडर कर लिया रिचेस को. फोर्थ, उन्होंने डेडली वेपन से अटैक किया. अभी कर ही रहे युद्ध के लिए तो खड़े हैं, राइट? फिफ्थ, दे टुक द लैंड. एंड सिक्स्थ, we gave an example of some other scripture, Ramayana, but it happened. So even Ravan was Atatai and he was supposed to get killed, right? That is there. So यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है. So who all know the story of this first one? Who does not know the story of Bhima getting poisoned? You don't know the story? Okay, you want to cover? Okay, so let's go then. So this story goes like this के जब पांडव बहुत छोटे थे, so जो भीम थे ना, he was having a very healthy body, right? और जो भीम था वो he easily used to wrestle with the Kauravas. And then what will happen is he will play with them and he will toss them like toys. खिलौनों की तरह फेंकते थे भीम कौरवों को. और कौरव जो थे, दुर्योधन थे, वो हमेशा एनमिटी में रहते थे.
पांडवों से, इवन तो वो छोटे थे, राइट। तो क्या हुआ, और उसको भीम को कभी ये पता नहीं चलता था खेल खेल में कि आई एम क्रिएटिंग ए पेन फॉर कौरवास। तो क्या हुआ कि एक बार दुर्योधन बहुत परेशान हो गए, एंड दुर्योधन ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए। सो दुर्योधन वेंट टू हिज मामा, व्हाट वाज द नेम ऑफ मामा, शकुनी। एंड जो शकुनी थे, शकुनी वाज हैविंग ए ग्रज अगेंस्ट हूम, भीष्म। भीष्म थे कि भीष्म ने उनकी बहन की शादी किससे कराई थी, धृतराष्ट्र से कराई थी, जो कि अंधे थे, और वो चाहते थे किससे कराए, पांडव से, राइट। तो ही वाज नॉट हैप्पी विद भीष्म। तो वो हमेशा मौका ढूंढता था शकुनी कि भीष्म को मैं कैसे नीचा दिखाऊं। मैं भीष्म को कैसे नीचा दिखाऊं। तो भीष्म के जो बहुत फेवरेट थे वो कौन थे, पांडव। तो उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है। तो उन्होंने बोला शकुनी ने कि तुम एक काम करो, तुम, वो भीम खाना बहुत खाता है, तो तुम उसमें क्या कर दो, जहर मिला, राइट। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने खाने में बहुत सारा जहर मिलाया। तो फिर आगे कुछ दिन बाद जब वो लोग खेल रहे थे, शाम को थक गए, तो आगे नदी के किनारे उन्होंने आराम से खाया पिया और फिर थोड़ी खेले, लेकिन भीम को कुछ नहीं हुआ, वो खाना खा के भी। आफ्टर फुल डे पास्ट भीम स्टार्टेड फीलिंग ड्राउजी, भीम को थोड़ा ड्राउजी शुरू हुआ। इसके बाद दुर्योधन समझ गया कि अभी ड्राउजी हो रहा है। तो जब सारे बच्चे सो गए, तो दुर्योधन ने कुछ और बच्चों के साथ, कौरवों के साथ, अपने भाइयों के साथ भीम को टाई किया, रस्सी में बांधा, और क्या किया, नदी में ढलका के फेंक दिया। This is the story. Poison was given. Then what happened? Anybody remembers? After that, जब गंगा में उनको बहा दिया, तो through the mystic ways of Ganga, he went to completely down in the river, जिस पाताल लोक पहुंच गए। तो भीम बहते बहते कहाँ पहुंच गए, पाताल लोक। और जैसे ही पाताल लोक गए, वहां पे आगे था नागलोक। तो नागलोक में जब पहुंचे, तो वहां पे सारे सरपेंट्स थे, नाग थे, स्नेक्स थे, बड़े बड़े। और जब उन्होंने इतने बड़े ह्यूमन, इतने बड़े बच्चे को देखा, लाइक वेरी हेल्दी भीम को देखा, दे गॉट अफ्रेड। और उन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे जितने भी थे, उन सब ने उसको काटना शुरू कर दिया भीम को। दे स्टार्ट बाइटिंग भीम, कि भाई जब आप किसी स्नेक को थोड़ा प्रॉब्लम करोगे, तो ही विल स्टार्ट व्हाट डूइंग, बाइटिंग, राइट। सो जब उन्होंने बाइट करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि जो बाय द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड, जो स्नेक्स थे, सरपेंट्स थे, उनका जो पॉइजन था, वो भीम की बॉडी में एंटीडोट की तरह काम करने लग गया। यानी कि जो वेजिटेबल पॉइजन था, उसके अपोजिट वो काम करने लग गया। एंड भीम गॉट बैक इनटू कॉन्शियसनेस, भीम को होश आ गया। जब भीम को होश आया, तो उसको लगा इतने सारे सर्पेंट्स आर बाइटिंग मी, तो ही स्टार्टेड क्रिएटिंग ए हैवॉक, ही स्टार्टेड किलिंग ऑल द सर्पेंट्स। सारे सांपों को मारने लग गए भीम, और इतने सांपों को मारा, इतने सांपों को मारा कि नागलोक में पूरा प्रॉब्लम शुरू हो गया कि भाई ह्यूमन हैज कम, ही इज क्रिएटिंग ए बिग प्रॉब्लम। सो कुछ सांप भागते भागते, कुछ सर्पेंट्स भागते भागते अपने राजा के पास पहुंचे, किसके पास, जिसका नाम था वासुकी। वासुकी, हु इज वासुकी? नहीं, वासुकी का क्या रोल था, किसी को पता है वासुकी कौन है? वासुकी वाज द किंग ऑफ नागलोक। Vasuki was the one who saved, not saved. नहीं, Krishna was being taken. समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में यूज हुई वासुकी, राइट। सो समुद्र मंथन में वासुकी को लेके समुद्र मंथन किया गया था, क्योंकि समुद्र मंथन के टाइम पे कोई भी इतना बड़ा रोप नहीं था, कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग रोप नहीं था कि वो कर सके। सो नागलोक में जो किंग थे वासुकी, उनको यूज किया गया था। तो वहां पे भी वासुकी, तो जब वासुकी के पास एक बात पहुंची कि ह्यूमन है कम, एक बच्चा आया, बहुत हेल्दी है, और वो तहलका मचा रहा है, मतलब बहुत शैतानी कर रहा है, सबको मार रहा है, तो वासुकी गॉट वरीड। और वासुकी के पास उनके एक फ्रेंड बैठे थे, जिनका नाम था अर्क। क्या नाम था? अर्क। तो अर्क जो थे वो उनके फ्रेंड थे। तो अर्क को जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो अर्क समझ गए कि ये कौन है, ये भीम है। क्योंकि अर्क कौन थे? Anybody has heard about this name Arka? No? So Arka was a great grandfather of Bhim. अर्का जो थे वो कुंती के ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो वो भीम के कौन हुए? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो जैसे ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि एक बहुत हेल्दी बड़ा कुछ आ रहा है, एंड ही इज डिस्टर्बिंग पाताल नागलोक, अर्का समझ गए। एंड अर्का टोल्ड दैट आई नो। So Arka took Bhim with him, along with him, and then Arka actually
gave a very royal treatment to Bhim because उसके वंशज है. So many years ago, Arka used to live as a in human form at the land. That time he was the great grandfather of Kunti. तो अभी भीम कौन हुए उनके great grandson, right? So he took his great grandson and उनको 8 दिन तक आराम से खूब अच्छे से he did everything, and then they decided that वासुकी and Arka decided कि भीम को उनको वापस भेजना है, right? सब लोग परेशान होने होंगे everything. So उन्होंने कहा कि before we go, we will give a special juice to Bhim, which will give him good strength of 1000 elephants. 10,000 हाथियों की शक्ति मिलेगी. तो उन्होंने उनको जार में देना शुरू किया, और जो वो रस था जार में देना शुरू किया, तो वो जो रस था जार का, उसको किसी को नॉर्मली लेने के लिए बहुत टाइम लगता था पीने के लिए, लेकिन भीम took it like this and he took it like a drop of water. पानी का एक बूंद फटाफट गले में ले लिया. तो उन्होंने बहुत सारा पी लिया एक साथ, बहुत सारा, एंड इतना ज्यादा पी लिया कि he has to made sleep to get it digested, and then he slept 8 days and 8 nights to digest that juice. But when he woke up, he was having the strength of 10,000 elephants. That is the story, right? So इसके बाद उन्होंने उनको भेजा तो नदी के तट पे आए, and then जब पांडवों ने उनको पाया तो he became very happy. Kauravas also saw, Duryodhana also saw कि he returned, but they were shocked. But बाकियों को तो दिखाना था ना कि हमें नहीं पता. So they started saying, oh, we are also very happy, but they were internally very shocked कि भाई ये कहाँ से लौट के आ गया थी, right? So Bhim came with a very huge roar. So Bhim already बहुत powerful थे, but अभी उनकी जो power थी वो क्या हुई? 10,000 elephant की extra आ गई, right? And when he came back, he told all the story to back to Yudhishthira, all Pandavas, कि this all happened with me, right? And then Pandavas said to their Yudhishthira was very intelligent person, and उन्होंने बोला अपने भाइयों को कि हम ये सब बात किसी और को नहीं बताएंगे, we will keep it secret. Why? क्योंकि अगर हम बताएंगे तो हमारे कुल की बदनामी होगी. अभी हमारी प्लेफुल एनिमिटी है, फिर दूसरी टाइप की एनिमिटी में बदल जाएगी. जैसे प्लेफुल एनिमिटी होती है ना, बच्चों में थोड़ा झगड़ा होता है, like that he thought. She was very wise, and all the Pandavas used to follow instructions of Yudhishthira. So they said, okay, fine, we will not do this, right? And एक बार और ऐसा हुआ था. एक बार क्या हुआ, फिर दुर्योधन ने क्या किया कि उसने फिर से पॉइजन मिक्स कर दिया किसके खाने में? भीम के खाने में. धतूरा नाम का एक पौधा होता है, उससे पॉइजन निकाल के मिक्स कर दिया खाने में. लेकिन कौरवों का एक भाई था युयुत्सु, उसका नाम था युयुत्सु, और वो 100 भाइयों में नहीं था, वो 101st था. धृतराष्ट्र के 100 पुत्र नहीं थे, धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे. 100 पुत्र थे गांधारी से और एक पुत्र था मेड सर्वेंट से. तो जो युयुत्सु था, he was a very religious person and he used to like Pandavas also a lot. तो उसने क्या किया, उसने जाके पांडवों को ये बता दिया कि देखो भाई इसने जहर मिलाया है, ऐसी बात है. एंड युधिष्ठिर ने भीम को वार्न किया खाने से पहले कि देखो इसमें जहर हो सकता है, बट भीम नेग्लेक्टेड इट, एंड भीम took the food and nothing happened to Bhim because he was already having a great rasas and antidote in his body, so no poison affected him later. But why I am telling you this story is, if you see this story as per the scriptures, at that time itself Pandavas had all the right to kill Kauravas because Kauravas has given the poison to Bhim. That is first instance, right? So let us go to second. What is the second instance? Lakshagriha, right? So Lakshagriha की story कौन सुनाएगा? Who will tell the story of Lakshagriha? Returning or before the वनवास, एक कोई टाइम पे हुआ था कि where they said finally एक महल जो उसको क्या बोलते हैं, कैंडल नहीं है और जो wax रेड कलर lac होता है, उसका बना हुआ, they made the महल with this and then वो रात में उसको जलाया गया. So क्या हुआ कि कौरव जब पांडव बड़े हो रहे थे, then Kauravas saw that Pandavas are getting very very popular, बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, because they used to interact with the subject, मतलब प्रजा. तो जो जब धृतराष्ट्र राजा बने थे उस टाइम एग्रीमेंट ये हुआ था कि सिस्टम ये था कि अगर कोई राजा का बेटा राजा बनने लायक नहीं है तो कोई दूसरा टेक ओवर करेगा, और जब वो राजा बनने लायक हो जाएगा then he will take back that seat.
लेकिन जब पांडव बड़े हो रहे थे तो कौरवों ने देखा कि ये बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं और प्रजा में ऐसी बात चलने लगी कि अब युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या किया कि ये सारी बातें जाके धृतराष्ट्र को बोली कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, और एक बार नहीं कई बार बोली। तो धीरे धीरे करके धृतराष्ट्र भी क्या हो गए, he also got impacted by the evil intention of दुर्योधन। दुर्योधन की सोच जो गंदी सोच थी, गलत सोच थी, उसका he got in problem। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ करेंगे। तो उस टाइम पे एक जगह थी कॉल्ड वर्णाव्रत, राइट, और उन्होंने क्या किया कि हम इनको वर्णाव्रत भेज देंगे। दुर्योधन ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला वर्णाव्रत नहीं भेज सकते, अगर हमने वर्णाव्रत भेजा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्णाव्रत क्यों फेमस था? क्योंकि वहां पे एक फेस्टिवल बहुत अच्छा होता था, which was actually we have organized the festival of Lord पशुपति। लॉर्ड पशुपति भगवान शिव के लिए वहां पे फेस्टिवल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला पांडवों को वहां भेजते हैं। तो धृतराष्ट्र ने बोला पांडवों को भेजोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रजा बहुत परेशान करेगी, यहाँ पे प्रजा को पता चल जाएगा, ठीक है। और प्रजा तो चलो ठीक है, इसके अलावा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इन सबको कैसे हैंडल करेंगे, इनका क्या करेंगे, ये लोग भी है। तो फिर दुर्योधन ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक प्रजा की बात है, हम उनको गिफ्ट देंगे, उनको बहुत सारा फैसिलिटी देंगे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको गिफ्ट देंगे, फैसिलिटी देंगे, और इसके बाद वो शांत हो जाएंगे। जहां तक भीष्म की बात है, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि राज्य की सुरक्षा करेंगे, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। द्रोणाचार्य का प्रॉब्लम नहीं है, अश्वत्थामा मेरा फ्रेंड है और मैं उसको समझाऊंगा, और द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो उनकी बात मान जाएंगे। कृपाचार्य का प्रॉब्लम इसलिए होगा कि कृपाचार्य की वाइफ जो है, वो जो सिस्टर है, वो द्रोणाचार्य की वाइफ है, ठीक है। कृपी वाज मैरिड टू द्रोणाचार्य, सो जो द्रोणाचार्य बोलेंगे वो कृपाचार्य को मानना पड़ेगा, राइट। अब लास्ट में कौन बचा? विदुर। तो विदुर का क्या करें? तो मतलब विदुर डाउटफुल है, लेकिन अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सो वी विल गो विद अवर प्लान। तो वो दोनों एग्री कर गए, कौन? दुर्योधन और धृतराष्ट्र, यानी राजा भी शामिल हो गए इस समय, राइट। सो दोनों एग्री कर गए। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ दिन के बाद से दुर्योधन बिकेम वेरी जनरस टू द सब्जेक्ट, प्रजा के लिए बहुत जनरस हो गए, बहुत सारे गिफ्ट देता था, अपने सबऑर्डिनेट्स को पैम्परिंग करता था, और ये बहुत दिन तक चलने लगा, राइट। लेकिन युधिष्ठिर ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, he was being very intelligent, he was observing कि अचानक से ये इतना कंपैशन कैसे आ गया, दुर्योधन इतना अच्छा कैसे कैसे कर सकते हैं, राइट। सो कहते हैं ना, अति भक्ति चोरेन लक्षण, ये कहावत है, there is a saying, अति भक्ति चोरेन लक्षण, मीन्स कि अगर कोई बहुत अधिक भक्ति दिखा रहा है तो आपके लिए तो उसके मन में कोई चोर हो सकता है, he might have some intention for himself, कुछ स्वार्थ हो सकता है, that is there। So Yudhishthira understood कि something is cooking up, but he kept quiet, he did not say anything, okay। Then what happened, कुछ दिनों के बाद धृतराष्ट्र की जो दरबार था, उस दरबार में सारे के सारे जो राजा थे, they started glorifying वर्णाव्रत। वर्णाव्रत कितना अच्छा है, वहां पे कितनी अच्छी पूजा होती है, वहां पे कितना अच्छा ब्यूटीफुल प्लेसेस है, and they started doing all that with the intention it was done, क्योंकि कभी ना कभी राजा धृतराष्ट्र बोले पांडवों को तुम लोग वर्णावत चले जाओ, and slowly when it increased a day came and it was told कि आप लोग, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और बोला वर्णावत चले जाओ। इसके बाद युधिष्ठिर अंडरस्टूड द प्लॉट, युधिष्ठिर को लगा कुछ बड़ा वहां पे होने वाला है, ठीक है। लेकिन चूंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे and he couldn't disobey his elders, and he तो राजा है, his uncle also, तो युधिष्ठिर accepted it, okay। and जब युधिष्ठिर ने एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने कहा कि हम लोग वहां पे जाएंगे। तो जब युधिष्ठिर जा रहे थे तो जो हस्तिनापुर की पूरी प्रजा थी उनसे मिलने आई, they started grieving, lamenting, why are you going, we should not go, this that what not, but he said we have to go, and then उनको पैसिफाई करके युधिष्ठिर ने और पांडवों ने भेजना शुरू कर दिया। जब वो सारे जा रहे थे तो लास्ट में विदुर आए, and विदुर did not want to say anything in front of everybody, so what did Vidur do? Vidur started talking in a code language, in the dialect of a tribe, यानी कि एक डिफरेंट लैंग्वेज में बात करने लगे जो वहां किसी को नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ युधिष्ठिर को लैंग्वेज आती थी, क्योंकि युधिष्ठिर को बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। सो एक तो लैंग्वेज चेंज था, प्लस विदुर आल्सो टॉक्ड इन कोड वर्ड्स, कोडिंग लैंग्वेज। सो दोनों के साथ जब उन्होंने कुछ बोला तो युधिष्ठिर अंडरस्टूड एवरीथिंग,
but none of the other people could pay attention or could understand anything at all. So युधिष्ठिर बोल के वहां से चले गए. इसके बाद कुंती महारानी ने नोटिस किया कि विदुर आए थे, कुछ बोल के गए हैं और युधिष्ठिर समझ गए. तो ही कॉल्ड युधिष्ठिर और इसने पूछा कुंती महारानी ने कि विदुर ने क्या बोला. तो उन्होंने बताया, विदुर ने ये बताया कि वहां पे हम जाएंगे, हम जिस महल में रुकेंगे उसमें आग लगा दी जाएगी और हम सब मर जाएंगे. तो भीम ने सुना कि ऐसा कुछ बोला है, तो भीम बोला, भीम को गुस्सा आया, राइट, और भीम ने कहा अभी जाके मैं मार देता हूँ, ये नौबत ही नहीं है. देन युधिष्ठिर सेड, लेकिन विदुर ने और आगे भी बोला है कि मैं तुम्हारे वहां से निकलने का पूरा प्रबंध कर दूंगा, आई विल अरेंज एवरीथिंग टू गेट यू सेफ आउट फ्रॉम देयर. तो युधिष्ठिर ने बोला जैसे ही, तो भीम ने फिर से रेसिस्ट किया, नहीं लेकिन क्यों, लेकिन युधिष्ठिर ने बोला नहीं, वी विल गो विद द प्लान एज इट इज, राइट. तो फिर उन्होंने वो गए वहां पे. जब वो वर्णावृत में गए तो वर्णावृत की जो प्रजा थी वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन्होंने पांडवों के बारे में बहुत सुना था. एंड दे बिकेम वेरी हैप्पी. they did a lot of welcoming ceremonies for Pandavas, and then eventually Pandavas moved into the palace where they were supposed to stay, जहाँ पे उनको रहने के बनाया गया था वहां पे गए. तो जैसे ही वो उस महल के अंदर गए, वो महल के अंदर क्या हुआ कि with the smell Yudhishthira understood it is made with a lac, but the one they are saying wax, highly inflammable things, but it was made so beautiful that nobody can find a defect. So जो धृतराष्ट्र का एक बिल्डिंग आर्किटेक्ट था, उसका नाम था पुरोजन. तो पुरोजन ने वो बिल्डिंग बनाई थी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी आग लगेगा तो पूरा बिल्डिंग इमीडिएटली जल जाएगा. बट नोबडी हैड एनी आइडिया कि वो कैसे बना है, कब बना है और वो किसके लिए बना है. बट राजा लोगों ने, बट उसको इतने ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया था कि नोबडी कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल, बट युधिष्ठिर अंडरस्टूड. अब इसी बीच में विदुर हैव सेंट द माइनर्स, विदुर ने अपने माइनर भेज दिए थे खोदने वाले कि उस महल से सुरंग निकालना बाहर जंगल की तरफ, ताकि सब लोग बच जाएं जब जरूरत हो. तो वो काम भी चालू हो गया था. तो अप्रोक्सीमेटली आफ्टर एन ईयर, फुल ईयर, जब पांडव सोते थे तो रात में एक पांडव जगता था पहरेदारी करने के लिए. अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ जलाएगा, बाहर से कुछ करेगा, तो वी विल टेक केयर ऑफ इट. तो एक साल के बाद एक दिन क्या हुआ कि एक निषाद लेडी थी, ट्राइब लेडी, विच आर वेरी अनकल्चर्ड, सी विथ हर 5 sons, 5 बच्चों के साथ, 5 पुत्रों के साथ, दे केम एंड स्लेप्ट इन द कोर्टयार्ड ऑफ दैट महल. उस पैलेस के कोर्टयार्ड में आके सो गए. एंड दैट वाज द डे व्हेन युधिष्ठिर थॉट दिस इज द डे, नाउ आई शुड लीव दिस पैलेस, एंड सिंस नोबडी इज पुटिंग एनी फायर हियर, वी आवरसेल्फ विल पुट, सो दैट दिस स्टोरी क्लोजेस. तो उन्होंने क्या किया, दे वेंट आउट ऑफ टनल और खुद ही उस लाक्षागृह को आग लगा दिया, और उसमें वो अनकल्चर्ड 5 सिंफुल पीपल, दे गॉट डाइड. सो जब उनकी डेड बॉडी मिली, देन ऑल द पीपल थॉट कि क्या है, 5 भाई मर गए, एंड मेनी पीपल स्टार्टेड लेमेंटिंग. सो जो लाक्षागृह था ना, दैट वाज अनदर एग्जांपल. बट ये चीज सिर्फ 2 लोगों को पता थी, विदुर को और युधिष्ठिर को, राइट. सो इवन एट दैट टाइम व्हेन लाक्षागृह हैपेंड, पांडवास हैड ऑल द राइट टू किल whom, कौरवास, बट दे डिड नॉट. आग में कौन जलाया? क्या चीज? आग जो दे देमसेल्फ डिड, मतलब ये पांडव ही नहीं कर दिया, दे डिड. पाप उनके पास ऊपर नहीं, पाप नहीं आएगा ना. नहीं, वो पूरा औरत को ऊपर पाप कैसे? they planned it that way. उन्होंने, उनका भी हाथ था, and then they did it completely here. कौरवों ने ही आग लगाई थी, but they sensed it and they together did it. उन्होंने सोचा कि पांडव यहाँ, जब कौरवों ने आग लगाने की कोशिश की, उसी टाइम पांडवों ने भी उसमें आग लगा दी, and they both got inflamed पूरी तरह से. और वो चाहते थे कि 5 पांडव मर जाएं, and see the arrangement of the system के उस वहां पे वो सारे के सारे 5 जो अनकल्चर्ड लोग थे, they sinful people, they got died, and they were an illusion that 5 people, 5 Pandavas with the queen has died. So कौरवों ने जो आग लगाई थी ना, कौरवों ने भी लगाई थी, but Pandavas were completely knowing it, and they completed it saying that okay, we did it, let's move it. So ये जो पूरा प्लान था, who has the whole plan? Kauravas has the whole plan. So Pandavas has right to kill whom? Kauravas, but they did not do. Right? Third instance क्या है? What is the third instance? One who attacks with deadly weapons. One who attacks with deadly weapons. Right? So who attacks with deadly weapons? Kauravas. They are standing in front of the army. Why? To kill Pandavas.
What was fourth? Plunder the riches. Who did that? Shakuni. By cheating, he plundered all the riches. He took all the money from Pandavas gambling से, right? इसके बाद क्या किया? उनका सारा जमीन भी ले लिया. He took all lands also, right? And sixth, they kidnapped. Even Jayadratha kidnapped Draupadi once in Mahabharata in some other incident, some other day. And Pandavas has, so what is there? Pandavas has all the right to kill whom? Kauravas, right? So Arjuna's conception of sin is actually wrong. अर्जुना का सोच रहे हैं कि मैंने मारूंगा तो वो क्या है? रॉन्ग है. अगर आप श्लोक का पहला लाइन फिर से देखो, पापम एवाश्रेदस्मान हत्वेतान आतितायिना. आतिताई मींस एग्रेशन. सो अर्जुन एक्सेप्टेड कौरवास आर एग्रेसर, तभी वो वर्ड यूज कर रहे हैं कौन सा? एग्रेशन. बट स्टिल ही फील्स इट इज नॉट गुड, इट इज अ सिन. इट इज नॉट अ सिन. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो since he is giving so many reasons, and as a dharma, what is Arjuna's duty? What is Arjuna's duty here? To kill them, to fight, right? As a Kshatriya. And what is a Kshatriya duty? To protect. Understand the difference. Kshatriya duty is to protect, but Arjuna's duty is to kill, because the context is of killing. But eventually, why he is doing it? To protection. Okay. So, what is the duty of Arjuna? To fight. But since Arjuna is also a devotee of the Lord, and a devotee of the Lord will have a soft corner. So, because of the general compassion and selflessness quality, he wanted to forgive the people. That is what we have to understand. But Prabhupada अपने purport में एक जगह बोलते हैं कि although a responsible man in the administration of a state is required to be saintly, he should not be coward. Example is Lord Ram, right? So we have to understand that. So let's understand what is sin. Sin means. So again, coming back to the question we asked in the initial discussion, what is sin? Try. Not following the scripture. Not following the scriptures is sin. Okay. Good try. कोई डर है ऐसा करने से कुछ होता हो. ऐसा डर है, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. Okay. You do something which is affecting others. I do something which is affecting others. I am already doing it. I'm cancelling your leisure time, bringing it. Yes, I am doing sin. Against No, but yeah, that's not sin. What is Bad sin? intention, you do something with bad intention and is affecting someone else in a wrong way. Okay. Who will decide? Is it a good intention or a bad intention? What is Something good for your. bad for you, what is good for you? Exactly. So intention cannot be judged very easily. According to the general scriptures, you should do something. You are changing your definition again. Yes. Okay. Yes. Yes. What is sin? Okay. No. You are getting to what Prabhuji said according to scriptures. Yes. against the Against the wish of God. Yes. That is what I was waiting to listen. So disobedience to the laws of Lord is nothing but sin. Very simple. Agar sin, hurting somebody is a sin, then Vibhishan got his brother killed. He did a sin. Prahlad got his father killed. Did he do a sin? No. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मोरालिटी के चक्कर में फंस जाते हैं कि ये मोरल है कि नहीं है. मोरालिटी का भक्ति से कोई लिंक नहीं है. अगर आप भक्त हो, मोरालिटी अपने आप आएगी, लेकिन अगर आप मोरालिटी है तो भक्ति होगी, कोई गारंटी नहीं है. Yeah? His duty is to fight. Simple. He has to fight. हमने देखा 6 टाइप से एग्रेसर रहते हैं. 6 के 6 उसने किए थे कौरवों ने. अब फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? इनको मार के मुझे पाप नहीं लेना है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. Assume you have a guru, okay, in a temple, and on the Janmashtami day you are told, you are given a duty, a service, okay, and your service is कि
कि देयर इज ए क्यू एंड यू आर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द डीटी, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो, और जो लोग भी आते हैं आपको उनको आगे खिसकाना है, और उस ड्यूटी पे आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, आपको धक्का भी मारना पड़ सकता है, हटाना भी पड़ सकता है। अभी आप सोचोगे यार भगवान के हाथ जोड़ रहा है कोई आके भक्त वैष्णव, इसको थोड़ा भी बोलूंगा तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है? धक्का तो मारना ही है, यू हैव टू पुश देम आउट। अभी कौन पाप कर रहा है? अगर आपको ड्यूटी आप नहीं कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, आप ड्यूटी कर रहे हो तो पाप कर रहे हो? एक्सप्लेन। तो धक्का मारते जाओ, फिर क्या करोगे? आपको तो ड्यूटी मिली है, थोड़ा धक्का मारो, ज्यादा नहीं। थोड़ा पाप ले लो। This is good one. Yes. ओके, चलो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? सपोज करो कि एक जगह पे एक गाय जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, भाग रही है, राइट? एंड यू ए साधु इज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ दैट क्रॉस रोड, चौराहे के जगह बैठा है। एक गाय बहुत तेजी से निकली, बहुत तेजी से निकली, रनिंग ऑलमोस्ट, राइट? और जब वो गाय एक डायरेक्शन में चली गई, यू नोटिस कि एक आदमी उसको मारने के लिए आ रहा है, कसाई, ठीक है? अब कसाई पूछता है साधु से कि ये गाय किस जगह गई, किस तरफ गई? अब अगर जो ब्राह्मण है, साधु है, साधु का काम क्या है? झूठ नहीं बोलना है, ट्रुथफुल रहना है। अब वो बताए गाय किस तरफ गई है कि वो बताए गाय किस तरफ नहीं गई है, क्या करोगे आप? धर्म संकट। वो बोलेगा You are telling what is the situation, but you're not telling what he should do. रिवर्स। गलत रास्ता बताना चाहिए, ओके, बट वो तो फिर उसका ब्राह्मण नहीं रह गया। वो नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। नहीं, वो क्या करे उसको छोड़ दो, आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? बोलेगा सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? अभी आप कह रहे हो बैठ कर्मा करो तो सिन लगेगा। कुछ बोलो ही मत। Telling lie or not telling truth also a lie. Hiding truth or delaying truth is also a lie. Understand that part, right? मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मोरालिटी से राइटफुल एक्शन का कोई लेना देना नहीं है। इंटेंशंस मैटर करती हैं, एक्शन मैटर नहीं करते। अगर आपका इंटेंशन है कि आपको सर्व करना है, आपको टेंपल में ड्यूटी मिली है, यू हैव टू पुश पीपल, यू कैन पुश पीपल, नो सिन विल कम टू यू। इवन इफ यू थिंक कि कितने लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, डजंट मैटर टू मी, माय ड्यूटी इज गिवन कि आई हैव टू पुश पीपल सो दैट देयर क्यूज कीप रनिंग, आई विल डू दैट पीरियड। इफ योर ड्यूटी इज गिवन, if the sadhu wants I want to save the cow, if I am telling a lie, I will take that problem. If sin comes to me, I will take that, but I want to save the cow. His intention is right, there is no sin for them. Arjun, if it kills, he kills, because these are 6 aggression he Kauravas have shown. Even if killing in that way to his own pitama, his own guru is okay, no sin will incur to that person, because that is the instruction of Lord. So sin is if you do not follow that instruction. Am I clear? What about sadhu? What is it? No, the opposite is the Sadhu, that's what I am telling. See, what did he do does not matter, but what he does with what intention matters. If he tells Kasai कि भाई तुम इधर चले जाओ, इधर गाय गई है, he may be right by the scriptures, but he is not right by the intention. And intention matters more than scriptures. It's like this. Suppose आप red light पे हो, you are on the red light, okay, and you should not cross the red light, and your car is exactly in front of red light, right? अभी पीछे से एक गाड़ी आती है, हॉर्न दे रही है, you will turn to him and say, "बाबा red light है, wait करो." Okay? If ambulance is coming, what will you do? And ambulance is coming and traffic person is saying, "Police, move out. Your red light is there." No sir, scriptures में लिखा हुआ है कि red light पे रुकना है, because scriptures are rule book, and you will show the rule book. Rule book is saying traffic light is there, I cannot move, and the traffic police is allowing you to move. No sin, no fine on you. Go. Then if you are not moving, you are creating a rule breaking thing. Are you getting my point? Because traffic police is asking you. If God itself, who has made the rules, is telling you something to do and you are not doing, then
even if he has written a rule there, but you are not following the right instruction at that time, then you are going to incur sin. Does it clarify? जी. Instead of cow, it's a pig. Yes. Now it depends. He want to save a cow, or he want to save pig, or he want to save truth. Whom he want to save? In the earlier example, he was trying to save mother, not even animal, because cow is our mother, not even animal. Right now? So that is the way we have to understand. And even in that case, even in case of pig also, he is trying to save a soul. If he thinks with that intention and says कि उस direction में गया, he tells the wrong direction, he is still right, because intention matters again. If his intention is कि ठीक है भाई, cow नहीं है, दूसरा कोई है, मरने दो, then also he is in problem. Why? Because the intention is to save every jiva, not to trouble any jiva. Even in case of pig, if he says wrong direction, with the intention I have to save its soul, no sin will come to him even if he is telling lie. So that's what I say, your intention has to be clear. हम अपने बच्चों को झापड़ भी मारते हैं ना, अगर हम इसलिए मारते हैं ना कि नहीं तू पढ़, क्यों पढ़, इसलिए पढ़ के भाई मेरा नाम रोशन करेगा, then you have to incur that sin. कल को वो आपका पेरेंट बन सकता है अगले जन्म में, and he can take the all the हिसाब किताब बराबर, right? But if you think no, you have to be a good person, earn money, support temples, be a good devotee, do good to others, then even if you beat 2 times 3 times, no sin to you. That is what we have to understand, right? जैसे आपने देखा होगा कभी, अब यहाँ पे कम्युन में तो बहुत सारे बिल्ली बहुत है, कैट्स बहुत है, कभी देखना आप कि जब एक बिल्ली जो होती है ना, वो अपने बच्चे को उठाती है ना, सेम टीथ से उठाती है, but a kitten is not hurt. But if he picks the rat, he will eat the cat will eat the rat. What is the difference? Same mouth. The intention itself is troubling the person, the jiva which is in the mouth of the cat. अपने बच्चे को उठाएगी तो बच्चे को चोट नहीं लगेगी, लेकिन कैट छोटा रैट छोटा होता है, उसको उठाएगी तो मर जाएगा. That is the difference. So the intention actually matters. Action does not. If your intention is right, action will automatically bring you the right things. You don't have to worry about it. So that is the difference. And I can tell you stories also जहाँ पे आपको intention दोनों लोगों की सही लगेगी, फिर भी आप बता नहीं पाओगे कौन सही है. एक स्टोरी है, चलो फिर कभी बहुत सारी स्टोरीज है. We'll come to this, otherwise ये श्लोक पूरा नहीं होगा. I am talking about one more. Not always. Not always. So if you are disobeying to the law, that is the problem ना. See, when we say कि listen भगवत गीता, people think कि ये लोग हमें पंडित बनाएंगे, पुजारी बनाएंगे, humble बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे. नहीं, भगवत गीता will give you a clarity कि what is the right to be done and not right to be done, and then you will be much stronger than weak. People who are usually reading scriptures are accepted as weak people. साधु को लोग को simple लगते हैं. But we should not understand they are weak. Actually, they are very strong from inside, because they know what is right, what is wrong. पहले के ज़माने में ना, जब वर्णाश्रम होता था ना, तो जो ब्राह्मण होता था ना, उसको सबसे इज्जत क्यों मिलती थी पता है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता था. He used to take a risk. अगर उसका सिर भी कट जाए ना, वो राजा के सामने वही बोलेगा जो सही होगा, नीति में होगा, क्योंकि वो अपनी जान को परवाह ना करके सच बोलता था. क्षत्रिय अपनी बॉडी की परवाह नहीं करता था और प्रोटेक्शन देता था, तो उसको सेकंड लेवल पे इज्जत मिलती थी. वैश्य गौरक्षा और व्यापार करता था, पैसे को छोड़ देता था, तो उसको क्या मिलता था? थर्ड लेवल की रिस्पेक्ट मिलती थी. और जो शूद्र होता था वो सिर्फ की सेवा करता था, इसलिए सबसे कम रिस्पेक्ट उसी को मिलती थी. द पीपल लाइक अस, जो सेवा करता है, सर्विस करता है, जॉब करता है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड. सो द मोर रिस्क यू टेक बाय डूइंग द राइट थिंग्स, द मोर रिवॉर्ड्स विल कम टू अस. सो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, क्रिमिनल कौन होता है? हु इज द क्रिमिनल? Who doesn't follow the laws of the state, right? अभी अगर हम we wanted to avoid sin, what should we do? We should not do sin, we know, right? But if we want to avoid sin, what should we do? But before following the rules, what you should do? You know the rules. Bhagavad Gita tells you all the rules. So if you do not know the rule, you cannot follow the rule, right? That is what we have to understand. So
If we do not follow that, if we do not know the rules of the state, then how can we decide who is criminal, who is not criminal? We cannot decide. So there is a rule book in which rules are written, and people refer to that for knowing the rule, right? आजकल कैसा है ना, many people are in conception, I am a good person, I don't commit any sin, I don't hurt any other person. So what is the reason for me to go to devotion? What is the reason? Why should I go to any temple? Why should I read Bhagavad Gita? Why should I go to church? This is all not required. I am a good man. That is what people think, right? अगर आप किसी के पास जाओगे ना, बोलोगे चलो भगवद गीता क्लास है, तो बोलेगा क्यों करूं मैं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है. That is why if you go to America na, many Indians actually go to temples and do things because they want their children to get connected to the culture. Intention is not to read Bhagavad Gita. हमारे बच्चों को कल्चर मिलता रहे इसलिए जाते हैं, है ना. इंटेंशन वैसा नहीं है कि हमारे को कुछ चाहिए. अभी 2 weeks back somebody pinged me from this batch and said, Prabhuji, I want a groom. One of my colleagues is looking groom in ISKCON. Groom in ISKCON. मतलब मेरे शादी मैट्रिमोनी के लिए. I told, मतलब I did not reply to the person, but I thought that with what intention people come to the class. Everybody has their own intention. We slowly get purified to understand the right thing, लेकिन intention अलग अलग है, सबका एजेंडा अपना अपना है. हमें पुण्य मिले, हमारा अच्छा हो, हमारा इसका अच्छा हो, हमारा उसका अच्छा हो. Nobody is coming to think that I want to be a good person, I want to learn something good, I want to spread something good, I want to live a good life. That is the state of current things, right? So important ये नहीं है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ना कोई भी ये नहीं सोचता ना, सब लोग बोलते हैं ना कि nobody thinks I am not a good man, everybody thinks I am the good man, right? But question is not thinking about our own philosophy, what is we. Question is what God thinks about us, right? What is the criteria God has decided for us, whether we are good people or not good people. That is what is more important. So हमको ये समझना पड़ेगा कि what is the difference here, sin or not sin. So lot of people do not know the rules. Because they do not know the rules, they do sin, and that is why they are suffering. If they know the rules, they will follow the rules, they will not do sin, things will be okay. हमें भी नहीं पता था ना कि यज्ञ शिष्टान संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विशेष भुजन्ते थे तो हम पापा ये पचन्ति आत्म कारण. हमें नहीं पता था कि प्रसाद नहीं खाते तो पाप खाते हैं, लेकिन अब हमें पता है, right? So ignorant people, when they do sin, they also have to bear. But after being aware, if you do that, intensity will be higher. जैसे आपका बच्चा होता है ना, आपने एक बार बोला कि बेटा ये काम नहीं करना, अब वो गलती से पहले कर दिया आपके बताने के, तो आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके. बट एक बार आपने बोल दिया कि ये गलत काम नहीं करना, उसने किया तो फिर तो आप पिटाई पड़ेगी, है ना. सो द पॉइंट इज दिस, दैट इफ यू नो द रूल and you do not follow, then the results will come with bigger intensity. But if you don't know the rule and you do a mistake, then also you have to bear the result. Ignorant is not an excuse. आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा, चाहे बच्चा डाले चाहे बड़ा डाले. अब वो लोग बच्चों को नहीं पता था, कोई बात नहीं. The rule of the fire is to burn. It will burn. Period. So that is what sin is. Okay. So एक word आता है भागवतम के एक श्लोक में, that says धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, यानी real religious principle are enacted by supreme personality of Godhead, right? So धर्म और religion जो है ना, these are the laws enacted by supreme Lord. It cannot be manufactured by human being cannot manufacture any rules, right? It is not a question what you believe personally or what I believe personally. When people do a lot of interpretation of Gita na, they do interpret based on their understanding, but that's not the right thing to do. So we should be seeing the direct representation from Shastras. So let's continue some purpose. Okay, so Prabhupada says further, but Arjuna was not an ordinary person, he was a saintly by character, and therefore he wanted to deal with them in saintliness. This kind of saintliness, however, is not for a Kshatriya. Although a responsible man in the administration of a state is required to be saintly, he should not be cowardly. I told you, right?
For example, Lord Ram was so century that people were anxious to live in his kingdom. सब लोग अयोध्या में रहना चाहते थे, क्यों? क्योंकि राम राज्य था. But Lord Ram did not show any cowardice. Ravan was an aggressor against Ram because he kidnapped Ram's wife Sita. But Lord Ram gave him sufficient lesson unparalleled in the history of the world. So Ram was not a cowardice. So being saintly, you cannot run away from your responsibility. You have to fight, means you have to fight. Very simple, right? So जो युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर ने भी बोला था ना, अस्वस्थामा हतः इति, है ना, नरोवा कुंजरोवा, यानी कि जो हाथी है वो मर गया है. वो जो वर्ड लास्ट में वर्ड बोला ना, नरोवा कुंजरोवा, बहुत धीरे से बोला, बहुत स्लाइड में, अस्वस्थामा हतः इति, अस्वस्थामा मर गया. He said louder, and the second line he says very less. So जो अस्वस्थ युधिष्ठिर का रथ था ना, वो जमीन को टच नहीं करता था पहले, वो हमेशा धर्मराज थे. युधिष्ठिर वाज धर्मराज, तो उनका जो रथ था ना, जमीन से हमेशा ऊपर रहता था. एंड आफ्टर ही सेड दिस, वो रथ केम ऑन टू लैंड. व्हाई? श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया था, बोला सा बोला तब भी बोला सेकंड में. ओके कृष्ण ने बोला तो बोलो, वो मना कर दिया. ओके, बोला इसलिए, क्या? झूठ बोला था उन्होंने इसलिए. ओके. He disobeyed the. So people say that because he lied. No. Why? Because he hesitated to follow the instruction of the Lord. That's why that sin came to him, and he has to see Naraka also for some time. Who? Yudhishthira. But here Arjuna is full of not listening to the Lord. But then Arjuna is his friend. And No, it's not about that not listening or not listening. I'm telling you that Arjuna, see, this is a leela. right, Everybody is a part of a leela. right. Okay, Arjuna, अभी अगर आप बात करोगे ना, तो स्क्रिप्चर सेज इवन टू दैट लेवल के किसी और यूनिवर्स में अभी इस समय भी सेम भगवत गीता चल रही होगी. देयर विल बी अर्जुना, देयर विल बी कृष्ण, देयर दिस ऑल इज गोइंग ऑन. Yes, they are all partial. Okay, so think from a human perspective. As a human, he hesitated to follow the instructions of the Lord. अभी कार्तिक मास चल रहा है, हम लोग हर बार वो दीपदान करते हैं दामोदर अष्टकम का, राइट? भगवान जिससे पूरी दुनिया डरती है, सब कुछ उनके ऊपर है, and he was crying in Damodar Leela. Why? Because he is acting as a child, and he is in the Yog Maya, not the Mahamaya. I told you two types of Maya, Yog Maya and Mahamaya. So भगवान खुद भी अपनी योग माया में रहते हैं. Even Yog Maya is internally divided into three parts, which we will discuss little later, not now. So God always, and all the Parshad and all the Parshad and the devotees of the Lord also stay under the influence of Yog Maya. But the moment you decide not to serve God, to serve yourself, Mahamaya takes over. That is the understanding. Okay, so even जैसे आज भी है ना, people don't understand the intention of Lord Krishna, nature of Lord Krishna. Why? Because they have not read Bhagavad Gita. They don't know what to do. So they do everything according to their own whims. But if we come to parampara, listen in a parampara, we get clarity. Okay, perfect. So एक श्लोक आता है, and you can recite after me, that says, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदो आसुरः ना शौचम नापि चाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते. कि जो डिमोनियक होते हैं ना, 16 चैप्टर में श्लोक आएगा, वो those who are demoniac do not know what to be done and what not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior not truth is found in them. Right? So what can be more pious than following Lord order? Right? Nothing. जैसे एक लीडर होता है ना, it's always very difficult to lead than follow. Because leadership में, because follow करने में क्या है ना, somebody gave an instruction, follow the instruction, you are done. If anything goes wrong, you said so, I did so. But being a leader is a difficult thing. Because when you want to become a leader, what you have to do?
But before giving the instruction, what you have to do? You will know the instruction. Know whether this instruction will do good or bad. You have to decide, you have to discriminate, have a capability of discrimination, the result of action that you are instructing. Then only you can tell. So being leader is a problem, right? But being a follower does not have any anxiety. If Arjuna follows the instruction, no anxiety. He is trying to put his logical argument. So when we start inventing our own rule ना, problem वहाँ पे शुरू होता है ना? जैसे कि everybody is worried about many things. Should we bomb Afghanistan or should we not bomb Afghanistan? Right? Should this country will win in this match or should that country should win in this match? Right? Should this party win the election or that party will win the election? So that these things, everybody has their own rules and they are going according to that. But if we just follow few things, follow scriptures, this will not go. And this brings us to understand the morality. So in this world, there are two kinds of morality. What is the meaning of morality? Right or wrong, right? So there are two kinds of morality. One is called material morality. Second is called spiritual morality. So what is material morality? Material morality means everybody has a conception of morality. For example, what is considered moral today may not be considered moral tomorrow. आज जो सही है कल नहीं होगा. या in some part of the world, one kind of dressing of humans or ladies is moral. In some other place, it may not be called as moral. In America, you have a different dressing for women. In India, you have different. There it is moral. Here it is not moral. That is material morality, right? Certain food habits in some part of the world or country may be okay, but some other part it may not be okay. So this is material morality, because material morality depends on three things: time, place, and circumstances. Right? That is the difference. But spiritual morality जो है ना, that is called absolute morality, because it does not change with time, place, and circumstances. If you go to spiritual world, this is called spiritual morality, and it never changes with what? Time, place, and circumstances. And if we transgress the laws of God, then we are committing sin, which is absolute. Right? So हमको ये समझना पड़ेगा कि what are the things. So अगर आप भगवान के रूल को फॉलो करेंगे ना, there is a sure success, there is no doubt. But अर्जुन क्या कह रहा है ना? अर्जुन कह रहा है कि only misfortune आ रहा है. माधव, see the last word of this thing. Madhav, he is saying Madhav means whom? Husband of fortune. आप husband of fortune हो और आप मेरे लिए पाप लेके आ रहे हो. Because first line is I will incur the sin, and he does not know what is sin, right? So he can say, how can you land me in the sin? Okay. So Prabhupada further बोलते हैं कि however, one should not consider this a special type of aggression, namely his own grandfather, own teacher, friends, sons, etc. Because of them, Arjuna thought he should not take several steps necessary for this. Okay. So Acharya जो है ना, Acharya tells another reason behind it. So एक होता है instruction and injunction, right? So for example, जैसे आप अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे ना, तो हाँ, one can kill without incurring sin, ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है. You can kill without incurring sin, that is written in the अर्थशास्त्र. But धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है. धर्मशास्त्र क्या बोलता है? You should not kill your elders, your guru, people like who are worshipful to you. You should not kill. Now there is a conflict between Arthashastra and Dharmashastra, right? So even these situations have come earlier also. For example, एक बार क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया. उसने कहा कि मेरे पिता को, द्रोणाचार्य को, पांडवों ने झूठ से मार दिया. तो उसने क्या किया? He went with his furious mind, और जो पांडव का कैंप था वहां पे द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, 5 स्लीपिंग सन, और उनको मार दिया सोच के कि ये पांडव है, 5 पांडव है, राइट? इसके बाद द्रौपदी को जब द्रौपदी ने देखा तो सी स्टार्ट लेमेंटिंग, बहुत गुस्सा आया, बहुत हुई. और उसके बाद एक खबर किसको मिली? अर्जुन को. जब अर्जुन आए तो अर्जुन ने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली कि मैं अभी के अभी जाऊंगा और अश्वत्थामा को जान से मार दूंगा, पकड़ के लाऊंगा और जान से मार दूंगा. तो वो गए और अश्वत्थामा के पीछे पीछे. तो अश्वत्थामा घोड़े पे था,
he kept running, और उससे घोड़े भी थक गए, and he left the horses. इसके बाद जब उसको लगा कि मेरी जान नहीं बचेगी, अर्जुन will kill me, he took the last resort, और उन्होंने एक धनुष छोड़ा, that was called ब्रह्मास्त्र. And ब्रह्मास्त्र is one of the biggest अस्त्र in this universe. मतलब आप ये समझ के चलो कि it can kill the whole universe, not even on earth, I'm telling, right? एटम बम वगैरह जो हम बनाते हैं आजकल, that is not even, हाथी के सामने चींटी भी नहीं है, वैसा भी समझो, that way. And आज जो एटम बम बनते हैं ना, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. Means if you create an atom bomb today and you put in some state, the whole state will go up, whole city. Nagasaki and Hiroshima is example. But ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं था. You can control ब्रह्मास्त्र also. You can decide कि अगर ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक चींटी को ही लगना है, एक आदमी को ही लगना है, किसी एक चीज का ही नुकसान पहुंचाना है, तो उसको ही नुकसान पहुंचेगा, किसी बाजू वाले को भी नहीं होगा. But if you want, the whole universe can get created because ब्रह्मास्त्र are released with a mantra. जब ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे तो मंत्र बोलते थे, राइट? तब अश्वत्थामा की स्थिति कुछ अभिमन्यु जैसी थी. जैसे कि अभिमन्यु को पता था कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है, लेकिन आना कैसे ये नहीं पता था. इस तरह से अश्वत्थामा को भी ये नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र को रोकना कैसे है. चला तो दिया, तो जैसे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन को समझ नहीं आया, बहुत सारा रोशनी हो गया, लॉट ऑफ सनलाइट केम. देन अर्जुन टर्न टू हूम as usual, right? So Krishna told कि this is ब्रह्मास्त्र and you cannot handle this. आप अपना एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो which will counteract this. So then Arjuna left another ब्रह्मास्त्र and it counteracted the previous one. इतना तेज उसका रोशनी आया, blast हुआ, it like end of the universe. Such huge light came. And then Arjuna caught अश्वत्थामा, और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाके पांडवों के कैंप में खड़ा कर दिया. अब द्रौपदी ने बोला, even though Draupadi was very very angry, very sorrow minded at that time, द्रौपदी बोला इनको छोड़ दो, don't kill him. अर्जुन बोला why? बोला क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मार नहीं सकते. Now what happened is Bhima says you have to kill Arjun. If you do not kill, I will kill you now instantly. Arjun got bewildered. अभी क्या करें? एक बोला मार दो, एक बोला नहीं मारो, right? Again he turned to whom? And Krishna is very smart. He said, see Arjuna, as per scriptures, any brahmana or his son is doing anything wrong, even sin, you cannot kill him. क्योंकि द्रौपदी ने बोला था कि I understand the pain of getting killed of his son. अभी अगर इनकी माँ इनको मरा हुआ देखेगी तो कितना पेन होगा, I can understand as a mother. So with compassion I want to leave. And second thing is Brahmana. Krishna also said the same. But how are they fighting if they are Brahmana? No, it is not over. Let me finish. And then after saying this line, Krishna said, and also you cannot leave any aggressor. Right? So because fourth rule, if anybody attacks you with a deadly weapon, you should kill that person. And he was a Kshatriya at that time because he was fighting in the battle, right? So Krishna gave both the option to Arjuna, and Arjuna immediately understood what he should do, right? So what did he do? Ashwatthama mar gaya. नहीं, He killed the elephant. Something is there. नहीं. He did not die is what my So he killed him, na? मैंने उसको ईगो को मार दिया या So Ashwatthama Arjun वो क्या किया, उससे Ashwatthama को पकड़ा and he shaved off his hair. And he has a money, he took that money also out. So if you insult a Kshatriya in this way in a warfare, then as if you have killed that particular person already, right? That is understanding. So there was another problem that was there is, according to Kshatriya warfare, you cannot kill anybody who is in two conditions. Either he is sleeping or in the night. And Ashwatthama did both. क्योंकि वो सो रहे थे और रात में था. रात के इसलिए क्योंकि the rule of the battlefield says कि enemy should also be in a position to counteract you. Then only you can start fight. और उसने दोनों ही रूल तोड़ दिए थे. Right? So इस तरह से अर्जुन ने दोनों को बचा लिया. मतलब भीम की बात को भी रख लिया और द्रौपदी की बात को भी रख लिया. That is the way it was told, right?
going उसकी money. वो Maybe related. मणि मणि निकाल ली थी, हाँ वही बोलो ना, बाल हटा दिए मणि निकाल ली, इज ऑल opulence he has taken, right? वैसे so he did not therefore consider such killing profitable simply for the matter of temporary body happiness. After all, kingdom and pleasure derived therefrom are not permanent. Why should we risk his life and eternal salvation by killing own kinsmen? Madhav, or the husband of goddess of fortune, is also significant in its connection. He wanted to point out that Krishna, as husband of goddess of fortune, he should not have to induce Arjuna to take up the matter which ultimately bring misfortune. Arjun, आप तो माधव हो, आप तो fortune लाते हो, fortune ले कैसे सकते हो? That is what he is pointing out, right? So ये 6 चीजें हमने डिस्कस करी. कौन-कौन सी? Poison giver, one who sets fire to the house, one who attacks with deadly weapon, plunder riches, occupies another's land, kidnaps another wife. So this was the aggressions that he have done, and because of that, he is still thinking he's Atatai, right? So, any questions? Out was total 100%. Out of 100, at least 10 or 20% not good. No, only one was called Yujutsu. फिर वो युत्सव का शायद वो फर्स्ट श्लोक है, सेकंड श्लोक में नाम भी आता है. Yes, नाम आता है वो. yes, because he was against the द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने अपोज भी किया था. Yes. When Draupadi चीरहरण was happening, Yujutsu was the person who opposed also. दुर्योधन was saying कि आप लोग हो and you are supposed to be strong and take Correct, care of correct. इसमें when I was looking ये हर बार जो डिस्क्राइब करता है कि अर्जुन all others are described in ये relative है, पौत्रान, maternal side, all these. There is always a definition कि धृतराष्ट्र का बेटे मतलब बच्चे Dhritarashtra, yes, there is always that characters alone is separately described. yes, because it starts with them. Dronacharya did not start it, Bhishma did not start it. They were on the side of them, but who started on this? That is the. That's a core enmity का. It is always Correct. They have been. जब पांडवास जा भी रहे थे लड़ने ना, they did not. Arjun did not think Bhishma will be in front of me. Duryodhan will be in front of me. That is what he thought. His friends may be in front of me. That is what he thought. मतलब ये typically this is like आज का ज़माने में भी when we look at it. Yes. The cousins always have some kind of an enmity. It is there in every family. It is there. It's Yes. just a humanly character. Correct. Correct. And more specifically जो हम बोलते हैं ना कि father side का cousins में ये property का जो challenges is always still remains there for whatever reasons of it. And आप ये जो character आप युत्सव का जो character बता रहे हैं, even today when we say there is a सौतेले माँ का बेटा is always favoring the other side of the family. Is it not something over thousands of years the characters of how the relationship is treated is? That's why this is still make it. That's why Bhagavad Gita is still relevant today. That's why we are reading it now. Something which is relevant only we are reading. You are right. Whatever is there, similar condition we are facing. We are not facing that serious condition. We are not told kill your guru. We are not being told kill your grandfather. Right? We are told we have very small problem. Even that we are not able to solve. But then we are seeing this problem. अगर आप गौर से देखोगे ना कभी अर्जुन की प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. और जो अर्जुन आर्गुमेंट भी दे रहा है वो कोई सिंपल आर्गुमेंट्स नहीं है. These arguments is also when you will be in that position you might give the same argument. कि भाई मुझको नहीं चाहिए. Suppose if somebody's cousin comes and with the property fight, he says कि I will kill you or you kill me, but whoever wins will have this property. What will you say at some point? You have it. You have it. That way both will be alive. At least. Or if you decide to kill him, then definitely